Hello students, I hope all of you are good. This is session for class 10th. ठीक है, I am talking about what is real number. This is chapter 1 for class 10th. ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. 9th क्लास में भी जो एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें भी रियल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो 9th स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन है, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं कि व्हाट इज़ रियल नंबर उसको बस डिफाइन करूँगा. ठीक है, और 10th में जो रियल नंबर चैप्टर में जो रियल नंबर के आगे जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा. नेक्स्ट पार्ट आएगा रियल नंबर का, उसमें एक्सप्लेन करूँगा. इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं 10th 11th 12th सबकी मैथ्स की सीरीज़ लाऊंगा एकेडमिक से रिलेटेड. CBSE 11th की स्टार्ट कर दी है, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और 12th की मैंने डालने लगा हूँ वीडियो. अब ये 10th की फर्स्ट वीडियो में लेकर आया हूँ. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर आर बेसिकली टू टाइप्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज विद डेसिमल एंड द सेकेंड वन इज विदाउट डेसिमल. ठीक है, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, what I am saying, let's focus on the word. ठीक है, it will clear what I am saying. ठीक है, firstly I am talking about without decimal. Without decimal के बारे में पढ़ेंगे, फिर with decimal को उसके बाद समझते हैं. Without decimal is also known as integers. It's also known as integers. इन integers भी बोलता है. आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स जो नंबर लाइन होती है, 0 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स चलते हैं. 0 -1 -2 -3 लेफ्ट में चलता है, राइट में 0 +1 +2 +3 चलता है. तो वही मैं यहाँ लिखने वाला हूँ. ठीक है, 0 नंबर लाइन जो मैंने यहाँ पर लिख ली 1 2 3 और 4. ठीक है, एंड सो ऑन. इधर मैंने लिख लिया -1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन. तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर. इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर. एंड दिस इज जीरो इंटीजर. दिस इज जीरो इंटीजर. एंड फ्रॉम 1 to 10 and it is called positive integer. It is called positive integer. ठीक है, तो ये तो था इंटीजर्स को मैंने ब्रेक करा है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में. इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं. वो क्या होती हैं, अगर मैं 0 से पिक कर लूँ नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, विच इज़ आवर होल नंबर्स. मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ, आप देखते जाइए कि रियल नंबर्स के अंदर ये सब आ रहे हैं. पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर्स भी आ गए. अगर मैं 0 को हटा दूँ, 0 को एक्सक्लूड कर दूँ, ओनली 1 से स्टार्ट कर दूँ, 1 से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर. ये हमारे नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विदाउट डेसिमल. ठीक है, ये विदाउट डेसिमल क्या है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया. नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं. ये सब रियल नंबर के अंदर आ रहा है. ये तो था विदाउट डेसिमल. ठीक है, अब विद डेसिमल में समझते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे चैप्टर में यूज़ होता है. विद डेसिमल. विद डेसिमल आर बेसिकली 3 टाइप्स. ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट विल बी टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग, ठीक है, ऐसे नंबर, ऐसा फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ये. ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन, अभी मैं फ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर नीचे, बट पहले मैं विद डेसिमल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या क्या है. टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल के बाद एक टाइम पर एंड हो जाए, पूरी तरीके से कट हो जाए, बट आफ्टर डेसिमल. ठीक है, लेट्स हम टॉक अबाउट द नंबर 5/2. ठीक है, 5/2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2.5. डेसिमल के बाद ये एक जगह पर जाकर एंड हो गया. जरूरी नहीं डेसिमल के जस्ट बाद एंड हो, डेसिमल के 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, बट एंड हो जाए. अगर ये एंड हो जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, आगे थोड़े से नंबर्स आता नहीं जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. ठीक है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो डू नॉट रिपीट. ये रिपीट नहीं करता है और एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. ठीक है, द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग.
बट रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मैंने अभी बताया टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद जाकर एंड हो जाए, डेसिमल के बाद जाकर एंड हो जाए, विच इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अब डेसिमल के बाद जाके मतलब एंड ना हो उसका। टर्मिनेटिंग में एंड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड ना हो डेसिमल के बाद, बट रिपीट करता रहे, रिपीट होता रहे बार बार। इफ यू डिवाइड 20/3, लेट्स चेक, 3 6 are, ठीक है, then 6 are, then 6 are, then 6 are, 6 will be repeated कंटिन्यूसली, 6 कंटिन्यूसली रिपीट करता रहेगा। तो 20/3 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग 5/2 है। ठीक है, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, इस टाइप के जो फ्रैक्शन आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकरिंग नंबर, इसे रिकरिंग भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट टाइप which is called non terminating and non repeating। ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही वो रिपीट करे, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कि ना ही वो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट मतलब डेसिमल के जस्ट बाद एंड ना हो, और ना ही वो रिपीट करे, रिपीट भी नहीं कर रही है, एंड भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है। एक एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा ले ले रहा हूँ, फिर अभी दिखाता हूँ। 1.23456 इस तरीके से कोई नंबर चलता चला जा रहा है। आप देखो कि डेसिमल के जस्ट बाद एंड भी नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप के विद डेसिमल होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख लो, टर्मिनेटिंग देख लो, टर्मिनेटिंग ओनली फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, डेसिमल फॉर्म में भी होंगे, बट वो एंड हो गए होंगे। इस टाइप दोनों फॉर्म मिलेगी टर्मिनेटिंग की। सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग की भी दोनों फॉर्म मिलेगी, आपको देखना पड़ेगा। जो डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट हो रहा है बट एंड नहीं हो रहा है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जो डेसिमल के बाद एंड भी ना हो और रिपीट भी ना हो। ठीक है, इसमें मेनली एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं जो रूट में वैल्यूज होती है। रूट टू की वैल्यू सॉल्व करोगे आप, वो डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट नहीं करेगी बट वो एंड भी नहीं होगी। ठीक है, सेम एज √3, √4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बताऊंगा मैं, √5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एग्जाम्पल आते हैं, इसलिए इसमें मेनली रूट वाली वैल्यूज आ जाती है, जो रूट से बाहर ना आ पाए, जिसकी रूट की वैल्यू अगर आप फाइंड करो तो इस फॉर्म में इस तरीके से निकल कर आए। ठीक है, तो ये तो मेनली था कि विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल की बात करें। अब विद डेसिमल में जो 3 टाइप मैंने बताया, ये 3 टाइप भी एक समरी बनाते हैं। क्या समरी होती है? जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, आप देख रहे हो ये दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, 5/2 20/3 दोनों फ्रैक्शन में, बट थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन डिफरेंस है, बट ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन में होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, दैट्स वाई रैशनल नंबर आर कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर इट इज इन फॉर्म ऑफ P/Q। ये मैंने रीजन आपको बताया क्यों P/Q की फॉर्म में ये होते हैं, क्योंकि P/Q की फॉर्म में ही टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद एंड हो जाता है, P/Q की फॉर्म में ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग निकल कर आता है। दैट्स वाई P/Q की फॉर्म में हम रैशनल नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए, वरना अदरवाइज ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर होते हैं। अब जो रूट में आते हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो डेसिमल के जस्ट बाद एंड भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली रियल नंबर में इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी आ गए। इन शॉर्ट रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर भी आ गए। अब रैशनल नंबर में एक और बात बता दो, P/Q के फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जितने भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं, या जितने भी होल नंबर्स लिखे हैं, या ये जितने भी नेचुरल नंबर लिखे हैं, क्या ये रैशनल नंबर हैं? देन माई आंसर इज यस। ठीक है, ऑल इंटीजर्स कॉमा होल नंबर्स and natural number
नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर्स। ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। वाई? ठीक है, अब उस पर बात करते हैं क्यों ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। ये जितने भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं होल में लिखे, क्योंकि मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यों होते हैं मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ये फ्रैक्शन में आता है, ये टर्मिनेटिंग बनता है, ये फ्रैक्शन में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बनता है। दैट्स वाई फ्रैक्शन में होता है हमारा रैशनल नंबर ऑलवेज। ठीक है, अब अगर ये फ्रैक्शन में होते हैं, इन सब की मैं बात करता हूँ, कोई सा भी नंबर ले लो। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट -2, तो -2 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, वैल्यू तो -2 ही रहेगी, वैल्यू तो -2 ही रहेगी, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे ही सेम कोई सा भी नंबर 0/1 0 ही रहेगी, बट 0/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, इसलिए ये जो क्या होगा, ये रैशनल नंबर्स होता है। सेम एज 1 2 3 सब में नीचे 1 लगा सकता हूँ, जितने भी नंबर्स हैं पूरी इंटीजर में सब में नीचे 1 लगा सकता हूँ, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई ये सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये स्टेटमेंट। अब बात आती है, इसमें √4 नहीं आ रहा है, इसमें √4 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा √4 नहीं आएगा, √9 नहीं आएगा, √16 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर √4 को अगर आप देखो तो √4 रूट से बाहर आएगा, ठीक है, पेयर बन के, तो 2 बन जाएगा। सेम एज √9 3 बन जाएगा, √16 जो है मेरा 4 बन जाएगा। तो ये जो 2 3 4 बन रहे हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर बन रहे हैं, जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। ये 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो, 4/1 लिख सकते हो, तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। दैट्स वाई √4 √9 √16 रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये रूट सॉल्व होके बाहर आ जाते हैं। बट √2 √3 √5 सॉल्व होके पेयर बन के बाहर नहीं आते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है डिवीजन मेथड से, जो कि इस फॉर्म में निकल कर आती है। दैट्स वाई ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, तो इन शॉर्ट आपने क्या देखा कि रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस इरैशनल होते हैं, एंड प्लस द लास्ट वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर आ गए, दैट्स वाई मैंने सिर्फ इंटीजर्स लिखा। तो रियल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। बट अभी मैंने बताया आपको ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। दैट मीन्स वी से दैट कि ये सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो ये इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आ गया। तो सो रियल नंबर्स ओनली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कौन सा, रियल नंबर। ठीक है, तो रैशनल इरैशनल कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर, क्योंकि सारे इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने क्लियर कर रखा। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट अब इसमें छोटा छोटा स्टेटमेंट लिख के आता है कि होल नंबर आर रैशनल नंबर और नॉट, होल नंबर आर इरैशनल नंबर और नॉट, इस तरीके से स्टेटमेंट है। अगर ये चार्ट अच्छे से समझ रखा है आपने, तो पूरे स्टेटमेंट सब सही कर लोगे अच्छे से। तो बस ये शॉर्ट वीडियो लाया था कि व्हाट इज़ रियल नंबर को मैंने एक्सप्लेन करा है। अब जो 10th का इसी का रियल नंबर्स का ही चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट लाऊंगा, उसमें मैं आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा और क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाऊँगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।